011 हिंदी। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम मिले हैं क्रिसमस पे। तो सबसे पहले मेरी क्रिसमस टू ऑल माय व्यूअर्स एंड मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड आई रियली होप कि सेंटा क्लॉज आज आप सबकी इच्छाएं पूरी करे और न्यू ईयर आपके लिए बहुत अच्छा चढ़े। और जो भी आपके मन में गुड विशेज़ हैं, जो भी आपकी इच्छाएँ हैं, जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ से, वो सारी चीज़ें आपको पूरी मिलें। तो आज की हमारी जो रीडिंग है वो है कि सेंटा आपके लिए क्या गुड न्यूज़ लेके आ रहा है, आपको क्या गुड विशेस, क्या ब्लेसिंग्स और क्या गिफ्ट्स जो हैं वो मिलेंगे क्रिसमस पे या क्रिसमस के आने वाले दिनों में। तो सेंटा की तरफ से आपके लिए क्या गिफ्ट्स हैं, हम आज उसकी रीडिंग करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे आगे है 4 पाइल्स। तो एक पाइल पे है ये पिंक कलर की टॉफ़ी, दूसरे पे आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का एक गुडी है, और द थर्ड वन इज़ अ स्टार और इसके ऊपर हर तरह का कलर है, ब्लू, ग्रीन, रेड। और द फोर्थ वन इज़ अ बेल विच इज़ रेड इन कलर। तो हमारे आगे 4 तरह की पाइल्स हैं। आप थोड़ी देर के लिए इन पाइल्स के ऊपर वीडियो को पॉज करके इन पाइल्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, मेडिटेट करें, ओम का नाम उच्चारण करें और आप देखें कि आप किस पाइल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। जिस भी पाइल की तरफ आप अट्रैक्टेड फील करेंगे वो पाइल आपके लिए बनी होगी। और ये एक जर्नल रीडिंग रहेगी, तो इसके लिए मैं मैसेजेस निकालूंगी आप सबके लिए, बट कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, कि जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ ये एक जर्नल रीडिंग रहेगी। बट हम इस रीडिंग को आपके साथ चैनलाइज करके आपको अच्छे से अच्छे मैसेजेस देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग। तो मैं मिलती हूँ आपको सभी एक पाइल पे। सो दिस इज़ पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 एंड पाइल 4। तो जो भी पाइल आपको साथ रेजोनेट कर रही है आप वो पाइल पे जाइए और अपनी रीडिंग को एंजॉय कीजिए। सो मैं मिलती हूँ आपको अपनी पाइल पे। टिल देन बाय बाय। हाय पाइल 1, मेरी क्रिसमस टू ऑल माय व्यूअर्स। तो चलिए, जिन्होंने ये पाइल 1 चूज़ किया है और ये पिंक कलर की टॉफ़ी चूज़ की है, तो उनके लिए देखते हैं कि सेंटा आपके लिए क्या गुड विशेस लेके आ रहा है, क्या गिफ्ट्स लेके आ रहा है और आपको एंजल्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स जो हैं वो मिलने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप पाइल 1 की रीडिंग और देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं पाइल 1। सबसे पहले हम लेते हैं राइडर वेट के टैरो कार्ड्स और इसमें जो हमारा पास फर्स्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सेकेंड है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स, ओके, देन इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड देन इज एम्प्रेस। वाओ, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है पाइल 1। तो अगर मैं इन कार्ड्स की बात करूं तो पाइल 1 मुझे ऐसे लग रहा है कि आप डेफिनेटली, मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं या फिर आपके करियर की बात करूं, मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना आप किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व थे जो आपको पास्ट में आप इन्वॉल्व थे, जो आपको ट्रबल दे रहा था कहीं ना कहीं, और आप आगे अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाह रहे थे। और ये मुझे ज़्यादातर आपकी रिलेशनशिप का पॉइंट ऑफ व्यू लग रहा है। और आपके लिए अच्छी चीज़ ये है कि अब आप अपने उस पास्ट ब्रोकन रिलेशनशिप से या जो भी चीज़ें आपको लाइफ में नहीं सर्व कर रही हैं, चाहे वो आपकी कोई जॉब है, चाहे आपका लव रिलेशनशिप है, चाहे आपके कुछ और रिलेशनशिप्स हैं, तो मुझे लग रहा है कि विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आप अब इजीली अपने पास्ट की चीज़ों से मूव ऑन कर सकोगे। और वो मुझे अच्छे से नज़र आ रहा है कि आप पास्ट की चीज़ों से मूव ऑन कर सकोगे और आप अपने लाइफ में आगे मूव ऑन करोगे। सेकंड चीज़ मुझे ये भी लग रही है कि आपको ना बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी जो है वो मिलने वाली है। देयर इज लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस एंड हैप्पीनेस कमिंग ऑन योर वे। और क्वीन ऑफ कप्स विद एम्प्रेस इज़ दी अमेजिंग कॉम्बिनेशन, जो कि हमें ये बताता है कि जैसे आप बहुत क्या है ना कि खुश रहने वाले हैं। मतलब आप इमोशनल तो हैं ही, बट डेफिनेटली आपको एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगी। आप बहुत ज़्यादा एबंडेंस जो है वो फील करेंगे। और देखिए यहाँ पे भी हमारे पास 2 चाइल्ड हैं ऊपर, और एम्प्रेस का मतलब भी चाइल्ड होता है, यहाँ पे भी हमारे पास चाइल्ड है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कुछ बच्चों से रिलेटेड या तो आप काम करते हैं, कुछ आपका करियर जो है वो बच्चों से रिलेटेड है, या फिर आप चाइल्ड अपनी लाइफ में चाहते हैं, आप कंसीव करना चाहते हैं। और मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ मैरिड हैं और लाइफ में अपनी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको गुड न्यूज़ जो है वो मिलेगी, इन दी फॉर्म ऑफ किड्स मिलेगी। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ऑलरेडी कंसीव कर चुके हों और दे वेट कर रहे हों चाइल्ड की, तो वो सारी चीज़ें होंगी। मतलब एनर्जीज ऐसी रहेंगी कि आप बस इतने कंफर्टेबल, और घर के हो सकता है आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे लग रहा है। और आप ऐसे फील करेंगे कि जैसे बस आप ना एक रानी की तरह आराम से घर पे बैठ के जैसे इंजॉय
एंजॉय करेंगे, एक कंफर्टेबल और लग्जूरियस लाइफ जो है वो मुझे दिख रही है। और सिर्फ यही नहीं, मतलब आपको कहीं ना कहीं से ना कुछ कुछ जैसे इनाम, कुछ अवार्ड, कुछ अचीवमेंट मुझे नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं अबंडेंस आपको मिलने वाली है, कुछ अचीवमेंट आपकी लाइफ में आने वाली है। और यहाँ पे विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद क्वीन ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस, ये तीनों ही बहुत ड्रास्टिक कॉम्बिनेशन है। तो मुझे ड्रास्टिक इन द सेंस कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और मुझे डेफिनेटली ये लग रहा है कि आपको ना एक क्वीन जैसी आपके रिलेशनशिप में भी आपको आपके पार्टनर से एक क्वीन जैसा बिहेवियर और एक क्वीन स्टाइल लाइफ जो है वो आपको मिलने वाली है बहुत जल्दी, क्योंकि आप इमोशनली भी बहुत बैलेंस्ड फील करेंगे और मेंटली भी बहुत बैलेंस्ड फील करेंगे। दिल और दिमाग का एक बैलेंस बना के आप जो है अपनी लाइफ के डिसीजंस लेंगे, दैट्स व्हाट आई कैन सी। उसके बाद हम देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। सो नेक्स्ट मैसेज वी हैव इज़ नंबर 41 एंड नंबर 19। तो अगर हम नंबर्स की तरफ भी ध्यान दें तो 41 एंड 19 नंबर, तो 41 नंबर मुझे ये बता रहा है कि देखिए यहाँ पे भी हमारे पास एक कॉरपोरेट काइंड ऑफ बिल्डिंग आई है। तो जिसका मतलब ये है कि मुझे ये लग रहा है कि डेफिनेटली जो लोग करियर के लिए अच्छी जॉब चाहते हैं उन्हें एक बहुत अच्छी जॉब मिलने के चांसेस हैं। हो सकता है आपको अभी आप जहाँ पे काम कर रहे हैं आपको वहाँ पे ही प्रमोशन मिले। मुझे डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग प्रमोशन की भी एनर्जीज आ रही हैं कि आपको वहाँ पे ही प्रमोशन मिले, या फिर आपको कहीं एक ऐसी एक्साइटिंग, एक इतनी अच्छी जॉब ऑफ़र मिले जो कि आप काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं बट आपको वो जॉब ऑफ़र नहीं मिल रही। और ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि ये कुछ इस तरह की कॉरपोरेट काइंड ऑफ जो है वो जॉब होगी, कॉरपोरेट किसी बड़ी पोस्ट पे, किसी पब्लिक फिगर पे। हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ट्राई कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये आपको मैसेजेस या गिफ्ट्स जो हैं वो सेंटा की तरफ मिले हैं, बट आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो भी चाहते हैं, जो भी आपके एम्बिशंस हैं वो बिना हार्डवर्क के पूरे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको बहुत ज़्यादा उसमें हार्डवर्क करना पड़ेगा। आपको लिटरली मतलब बहुत ज़्यादा गहराई में डिग करना पड़ेगा, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं चाहे आप करियर में हैं। आपको चीज़ों को इन डेप्थ जो है वो स्टडी करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और बट इसके जो बेनिफिट्स, इसके जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो आउटस्टैंडिंग होने वाले हैं। वाओ। इसके बाद हम देखते हैं ऑरेकल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज इंट्यूशन, द सेकंड कार्ड दैट वी हैव इज यूनिवर्स, ओके वाओ, एंड द नेक्स्ट कार्ड इज वी हैव इज डेस्टिनी। बहुत ही ऑसम कॉम्बिनेशन है कार्ड्स का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं आप बहुत इमोशनली बैलेंस्ड हैं, आप सेंसिटिव हैं, और मुझे ये भी एनर्जीज आ रही थी यहाँ पे क्वीन ऑफ कप से कि आप में से जो काफ़ी लोग हैं ना वो स्पिरिचुअल भी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हैं, और कहीं ना कहीं आप अपनी इंट्यूशन को जो है वो फॉलो करेंगे। तो आपके लिए मैसेजेस भी यही हैं कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए। जो भी आप अपनी डिसीजन लेंगे तो आपकी इंट्यूशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। आने वाले दिनों में आपकी इंट्यूशन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और आप जो भी अपनी लाइफ में डिसीजंस लेंगे, आप जैसे भी जाएंगे, आप अंदर ही अंदर मन में सोच के मेडिटेशन करने के बाद जो भी आपका मन कहेगा आप उसको फॉलो करेंगे, और वो आपको ना बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो यहाँ पे भी देखिए हमारे पास 21 नंबर आया है जो कि यूनिवर्स, जिसका मतलब ये है कि यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स देने के मूड में है। यूनिवर्स आपको ढेरों ब्लेसिंग्स, गिफ्ट्स, गाइडेंस, अबंडेंस देना चाहता है। और ये कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन है कि जैसे आपकी लाइफ में ना एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपकी लाइफ में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, और आप, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जो है ना वो फॉरेन जाना चाहते हैं। मे बी आपको जो जॉब ऑफर आए वो आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ इंडिया आए, या कहीं बाहर के किसी कंट्री से आए। तो मुझे ये भी लग रहा है कि आप ना, आपके एम्बिशंस बहुत ज़्यादा हैं, बट आपको अभी तक अपॉर्चुनिटीज़ की जो थी वो वेट थी, बट आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और ये भी हो सकता है कि आप दुनिया की सैर करो। मुझे ये भी डेफिनेटली लग रहा है कि आप पूरे, आप कोई ना कोई वर्ल्ड टूर पे, तो चलो अब हम नहीं जा सकते, बट डेफिनेटली कुछ ऐसा है कि जिस पे आपका वर्ल्ड लेवल पे जो है मुझे कनेक्शन होता नज़र आ रहा है। चाहे आप कोई सोशल नेटवर्किंग या कोई पब्लिक रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, या इंटरनेट पे कोई काम कर सकते हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट आई एम फीलिंग। बट डेफिनेटली आप बहुत अच्छा फील करेंगे, आप बहुत फ्रीडम में रहेंगे, और आपकी एनर्जीज जो हैं बहुत अच्छी रहने वाली हैं, और आप बहुत हाई स्पिरिट से रहेंगे, बिकॉज यूनिवर्स आपको खुद आशीर्वाद और गाइडेंस देने आया है।
यहाँ पे हमारे पास है डेस्टिनी कार्ड, जो कि हमें ये बताता है कि ये जो भी कुछ हो रहा है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी, आपकी किस्मत है ये, ठीक है। तो ये आप देखिए यहाँ पे भी हमें एक साइकिल बता रहा है कि इस साइकिल से होते होते अब आप एक साइकिल जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। 10 नंबर इज ऑल्सो डिनोटिंग द कंप्लीशन ऑफ द साइकिल एंड द बिगनिंग ऑफ द न्यू साइकिल। तो हो सकता है कि आप जो भी अपने पास्ट इश्यूज हैं, या जैसे कि यहाँ पे भी हमारे पास फर्दर मूवमेंट का कार्ड आया था, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप पास्ट को छोड़ के ना आप आगे जो है अब अपनी लाइफ में मूव ऑन करेंगे, और कहीं ना कहीं जो पहले हो रहा था वो आपका पास्ट लाइफ कर्मा था और वो अब खत्म हो गया है। अब आपकी लाइफ में बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स जो हैं वो आने वाली हैं। उसके बाद देखते हैं हम कि रोमांस एंजल से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सो द फर्स्ट मैसेज वी हैव इज सोलमेट। वाओ, यस, दिस इज योर सोलमेट। तो देखो मैंने आपको बोला था कि कहीं ना कहीं आपका कोई पास्ट कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है। तो रिलेशनशिप की भी अगर मैं बात करूं तो आप जिनके साथ भी डील कर रहे हैं वो आपके सोलमेट हैं, ठीक है। और ये आपके सोलमेट हैं, और आपके सोलमेट के साथ ना थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम्स आती ही हैं। हर रिलेशनशिप में सोलमेट के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो यहाँ पे भी यही मेरे पास एनर्जी आई थी एम्प्रेस की, तो जिसका मतलब ये है कि आप अब अपना कनेक्शन खुद के साथ भी बहुत अच्छा रखेंगे, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। और मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत सेल्फ ग्रूम करेंगे, अपनी केयर करेंगे, अपनी ब्यूटी पे ध्यान देंगे, और काफ़ी ज़्यादा खुद पे फोकस्ड हो जाएंगे, और खुद अपने आप को ब्यूटीफाई करना या अपनी केयर करना, अपने हेल्थ को अच्छा मेंटेन करना, आप वो सब चीज़ें रखेंगे। बिकॉज आपके लिए मैसेजेस भी यही आया कि लव योर सेल्फ फर्स्ट, मतलब कि आप खुद से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। और ये आपके लिए मैसेजेस हैं, ये आपके लिए गिफ्ट हैं सेंटा की तरफ से। और क्योंकि अगर आप खुद से अपना बॉन्ड बनाएंगे तभी हम ये बॉन्ड दूसरों के साथ बना सकते हैं, और आप डेफिनेटली अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं लाइफ पर्पस कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। द फर्स्ट इज एनर्जी हीलिंग। योर नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस। ओके, सो जैसे कि हमारे पास पहले भी यहाँ पे लव योर सेल्फ फर्स्ट आया था, तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड एनर्जी में रहेंगे, और आपका जो करियर भी है ना वो कहीं ना कहीं हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे भी हमारे पास इंट्यूशन आया था। तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो करियर भी है ना वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लाइन से हो सकता है और एनर्जी हीलिंग से हो सकता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग हीलिंग लाइन में हों, या फिर आप हीलिंग लाइन में जाना चाहते हो, और आपके लिए मैसेजेस भी यही है कि आप एनर्जी हीलिंग में बहुत अच्छा करेंगे, और कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी हीलिंग एबिलिटीज़ हैं वो आपकी लाइफ पर्पस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप फर्दर लाइफ में डेफिनेटली एनर्जी हीलिंग में जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ऑथर। यू हैव अ बुक इन साइड ऑफ यू दैट विशेज टू बी एक्सप्रेस्ड, मेक द टाइम टू राइट इट। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग जो हैं वो लिखने के बारे में सोचते हो, कुछ बुक लिखने के बारे में सोचते हो, तो आपके लिए सेंटा ये मैसेज दे रहा है कि वो टाइम अब आ गया है। तो जो भी आपके अंदर का एक्सप्रेशन है उसको लिख डालिए और उसमें से एक बुक क्रिएट कर लीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं वो भी आपके लाइफ पर्पस के साथ जुड़ा हुआ है। वाओ, नेक्स्ट इज चिल्ड्रन। योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स हेल्पिंग, टीचिंग एंड हीलिंग चिल्ड्रन। तो देखो अब ये एनर्जी हमारे पास तीनों चीज़ें एक ही बात कह रही हैं। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि कहीं ना कहीं आप जो है ना वो बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ पर्पस में भी हमारे पास चिल्ड्रन कार्ड आया है, जो कि हमें ये बताता है कि कहीं ना कहीं या तो आप किसी ऐसे बिजनेस में हैं, ऐसा काम या करना चाहते हैं जिसमें आप बच्चों के साथ डील करना चाहते हैं, या तो आप कोई स्कूल टीचर, कॉलेज टीचर, या फिर आप को बच्चे बहुत पसंद हैं, आपकी फैमिली में काफ़ी बच्चे हैं, या फिर आपको बच्चों को हेल्प करना अच्छा लगता है, या आप बच्चों को हीलिंग भी कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास हीलिंग एंड चिल्ड्रन दोनों कार्ड्स आए हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं बच्चों की हीलिंग के साथ रिलेटेड हैं, और वो आपकी डेस्टिनी है। दैट इज़ द डेस्टिनी, आपकी किस्मत में ये लिखा हुआ है। एंड यू ऑल्सो हैव अ स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, एंड द यूनिवर्स इज ऑल्सो गाइडिंग यू कि आप उस लाइन में जाइए, बिकॉज आपको उस लाइन में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स जो हैं वो मिलने वाले हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर यू पाइल वन। बहुत ही अच्छी रीडिंग थी आपकी, तो बहुत सब अबंडेंस आपके लिए वेट कर रही है। तो इससे पहले मैं आपके लिए लूँगी कुछ और कार्ड्स जो कि मेरे हैंडमेड कार्ड्स हैं, और एक कार्ड हम इसमें से लेंगे कि आपके लिए लाइफ में क्या आने वाला है और क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगी। तो हम देखेंगे कि आपके लिए क्या आने वाला है और सेंटा की तरफ से आपके लिए क्या गिफ्ट्स हैं। तो चलिए देखते हैं कि सेंटा की तरफ से आपके लिए क्या गिफ्ट्स हैं।
ओ वाह, अब देखिए इसके पीछे वेडिंग बेल्स हैं। वाह, सेल्फ केयर एंड ग्रूमिंग, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि बिकॉज यहाँ पे भी हमारे पास लव योर सेल्फ फर्स्ट और एम्प्रेस की एनर्जी थी, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फिर से एक कार्ड आया है सेल्फ केयर एंड ग्रूमिंग। तो मुझे ऐसे लगता है कि डेफिनेटली आप नेक्स्ट ईयर से अपने ऊपर, अपनी सेहत के ऊपर और अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले हैं। हम एक और कार्ड लेते हैं, अबंडेंस। वाओ, तो ये भी मैंने आपको बोला था कि बहुत सारी अबंडेंस जो है वो आपको वेट कर रही है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस आपकी लाइफ में आपको वेट कर रही है और बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आपको आने वाली है। बस आपको क्या करना है, आपको खुद की इंट्यूशन को फॉलो करना है और आपको मेहनत करते जानी है और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उनको देखते जाना है। सी टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ, वाओ वाओ, सिंपली अ वाओ। तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं, और ऊपर हमारे पास आया है करियर चेंज, ठीक है, तो देखो ये भी मैंने आपको बोला था, एंड दिस इज डेस्टिनी। तो जो डेस्टिनी कार्ड भी होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं हमें चेंज, टर्निंग पॉइंट इंडिकेट करता है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज आने वाली है, कुछ सडन चेंज आएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सडन चेंज है ये आपके करियर में है। हो सकता है आप पहले का कुछ करियर छोड़ के अब हीलिंग या स्पिरिचुअलिटी वाली लाइन में जाएं, हो सकता है पहले आप ऑथर हों, टीचर हों और वहाँ से आप स्पिरिचुअल लाइन में शिफ्ट करें। सो दिस इज गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ। सो दैट्स ऑल फॉर यू पाइल वन। आई होप आपके साथ रीडिंग रेजोनेट की हो, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, बाय बाय। हाय एवरीवन, हाय पाइल टू, वेलकम टू इनफाइनाइट टैरो 111 हिंदी। और जिन्होंने चूज़ किया है पाइल टू, उनके लिए देखते हैं कि सेंटा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप सेंटा आपके सभी गुड विशेज़ को पूरा करे और आपको जल्द से जल्द आपकी जो सारी इच्छाएं हैं वो पूरी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि सेंटा की तरफ से आपके लिए क्या गिफ्ट्स हैं, क्या चेंजेस आने वाली हैं आपकी लाइफ में और क्या गुड विशेज़ हैं। द फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज़ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, second is Hierophant. Okay, next is the Word. Wow, wow, the next is the High Priestess card. तो अगर मैं देखूं कि सेंटा की तरफ से आपके लिए क्या चेंजेस आने वाली हैं, तो मुझे एक चीज़ तो यहाँ पे स्ट्रांगली ये लग रही है कि आपकी मैरिज होने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी शादी होने के काफ़ी अच्छे चांसेस मुझे लग रहे हैं, और चीज़ें जो हैं वो इतनी जल्द हो जाएंगी। जैसे अगर आप कोई मैच देख रहे हैं या आपके घर वाले कोई मैच देख रहे हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि एकदम एक झटके से इतनी क्विक होगा सारा कुछ कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि कैसे जो सिचुएशन है वो इतनी जल्दी चेंज कर गई, इतना फास्ट होने वाला है। बिकॉज हीरोफेंट कार्ड हमें एक मैरिज इंडिकेट करता है। और सेकंड चीज़ मुझे ये भी लग रही है कि आपको आपकी लाइफ में भी एक साइकिल जैसे है जो है वो कंप्लीट होने वाला है। एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है जो कि मुझे वर्ड कार्ड बता रहा है। तो हो सकता है आप काफ़ी देर से किसी पास्ट के कनेक्शन में इन्वॉल्व थे और कुछ दिक्कतें आपको आ रही थी करियर में, लव लाइफ में, जो सॉल्व नहीं हो रही थी। पर जो भी आपकी लाइफ में अब ऑब्स्टेकल्स थे, वो सारे ऑब्स्टेकल्स जो थे वो पूरे होने वाले हैं। और हीरोफेंट कार्ड मुझे ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं आप लोग जो हैं वो काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, या अगर अभी तक नहीं है तो आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे। और मुझे ये भी लगता है कि आप अपनी लाइफ में कोई हायर स्पिरिचुअल मेंटर को ढूंढेंगे जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करे। वो आपके घर में आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है, या फिर आप ऑनलाइन किसी से गाइडेंस लें कि अब आपको कैसे करना चाहिए। जैसे अगर आप वो एक ऐसे इंसान होंगे जिनसे आप अपनी मेडिटेशन सीखेंगे और जिनसे आप अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मांगेंगे। एक तरह से एक स्पिरिचुअल काउंसलर की मैं बात करूं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि आप खुद एक इस लाइन में जाएं। मुझे ये भी स्ट्रांगली लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप खुद भी एक ऐसी लाइन में जा सकते हैं, या आप खुद भी सोच सकते हैं कि आपको स्पिरिचुअलिटी की लाइन में या काउंसलिंग की लाइन में जाना है, या एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। मुझे ये भी चीज़ लग रही है कि कहीं ना कहीं आप खुद मोटिवेशनल स्पीकर बनने के बारे में भी सोच सकते हैं। बिकॉज आपकी जो है ना वो आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी है, आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं। और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप हो सकता है ऑकल्ट्स में भी हों, जैसे टैरो में, एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, ये सब चीज़ों में भी आप हों। और मुझे ये लग रहा है कि डेफिनेटली आप
आपका जो करियर है कहीं ना कहीं वो भी कुछ मोटिवेशनल और कुछ स्पीकिंग लाइन से जो है वो बना हुआ है, या फिर आप टीचर भी हो सकते हैं, बट ज़्यादा मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल टीचर या स्पिरिचुअल काउंसलर की एनर्जीज जो है वो नज़र आ रही हैं। और मुझे ये लग रहा है कि अगर अभी तक आप नहीं हैं तो बहुत जल्दी आप स्पिरिचुअलिटी की लाइन में जो हैं वो मूव कर जाएंगे, और बहुत जल्दी टीचर या फिर कुछ इस तरह से आप अपनी लाइफ में बन जाएंगे, और जिससे आपकी लाइफ में जो है वो चेंजेस आएंगी। तो मुझे स्ट्रॉन्ग चेंजेस यहाँ पे आती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। और आप जिस भी लाइन में अब जाएंगे ना, या जो भी आप जिनसे भी गाइडेंस सीख करेंगे, या अगर आप खुद स्पिरिचुअल टीचर बनेंगे, तो मुझे ये चीज़ लग रही है कि कहीं ना आप बहुत ज़्यादा आपको इमेंस हैप्पीनेस वहाँ से मिलेगी आपकी। जैसे मैं बता रही हूँ कि लाइफ की प्रॉब्लम का दी एंड होने वाला है, माइंड इट इज़ अ दी एंड बिकॉज इट इज़ द कंप्लीशन ऑफ द साइकिल। तो एक साइकिल जो है वो आपकी लाइफ से कंप्लीट होने वाला है, दैट्स व्हाट आई कैन सी, राइट। और आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, आप अपने डिसीजंस को लेने के लिए अपनी इंट्यूशन को जो है वो फॉलो करते हैं, वो मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे हम आपके लिए देखते हैं ऑरिकल से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। वाओ, द फर्स्ट इज सेक्रीफाइस, ओके, अथॉरिटी, देन इज सेक्रल चक्रा, एंड देन इज स्पिरिचुअल साइंस स्ट्रेंथ। तो देखो मैंने ये कार्ड्स नहीं देखे थे, तो अभी मैं ये कार्ड्स देख रही हूँ, तो कितने ज़्यादा रेजोनेटिंग और मैचिंग कार्ड्स आपके लिए निकले हैं। तो सभी कार्ड्स अगर मैं आपको बात करूँ तो वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बता रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है सेक्रीफाइस कार्ड मुझे ये बता रहा है कि जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि आप कुछ चीज़ों में अटके हुए थे, कुछ चीज़ें ऐसी थी, कुछ एरियाज आपकी लाइफ के ऐसे थे, वो लव भी हो सकता है, वो करियर भी। मुझे लव सिचुएशन ज़्यादा नहीं लग रही, आई एम फीलिंग इट इज़ मोर ऑफ अ करियर सिचुएशन। लव सिचुएशन भी हो सकती है, बट आपको जो ट्रबल दे रही थी वो आपकी करियर की सिचुएशन थी, और आप उस सिचुएशन में जो थे आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, कहीं ना कहीं आप स्टक थे उस सिचुएशन में। बट अब मुझे ये लग रहा है कि आप ना अब एक चेंज्ड थॉट प्रोसेस, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, और अब अपने पुराने विचारों को जैसे सेक्रीफाइस कर दिया है, पुराने विचारों को छोड़ दिया है। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कि कहीं ना कहीं अब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, अब आप सीधा अपने आप को भगवान के साथ कनेक्ट करते हैं और उन्हीं से गाइडेंस मांगते हैं, रेदर देन कि किसी और के ऊपर पिन होप करें। बिकॉज अब आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो है वो आने वाली है। आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो है वो आने वाली है। बिकॉज देखिए यहाँ पे भी हमारे पास स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। सो आप स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा आप में आ जाएगी कि आपको कोई लाइफ की प्रॉब्लम कोई बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगी। एंड विथ सेक्रल चक्रा आई कैन ऑल्सो फील कि सेक्रल चक्रा की हील होने से आपके जो रिलेशनशिप्स हैं ना वो हील होने शुरू हो जाएंगे। आई एम फीलिंग कि कहीं ना कहीं आपका जो सेक्रल चक्रा था वो ब्लॉक था, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप्स में आपको अक्सर प्रॉब्लम्स आ जाया करती थी, ठीक है। और बट अब वैसा नहीं है, बिकॉज आपने हीलिंग कर ली है अपने चक्रास की, आपने अपने चक्रास की कहीं ना कहीं कुछ हीलिंग प्रैक्टिसेस आपने ली हैं। जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया कि आप किसी से गाइडेंस लेते हैं, हो सकता है आपने कोई कोर्स अटेंड किया हो, कुछ ऐसा किया हो, और अब आप खुद लोगों को प्रीच करते हो, सिखाते हो, तो आपने कहीं ना कहीं से कुछ गाइडेंस ली है, कुछ हीलिंग आपने की है, जिससे अब आपका जो सोलर सैक्रल चक्रा है वो हील हो गया है, और रिलेशनशिप्स वाइज अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट कार्ड इज अथॉरिटी, और ये कार्ड मुझे ये भी बताता है कि अब आप लाइफ में जो भी कुछ करेंगे ना, अगर आपने करियर चेंज भी किया है, या अगर आप स्पिरिचुअलिटी वाली लाइन में भी मिलेंगे, आपको उससे वो अथॉरिटी मिलेगी जो आप चाहते हैं। आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में अथॉरिटी चाहते हैं, आप पावर चाहते हैं, आप अपनी डोमिनेंस चाहते हैं अपने करियर में, अपने घर में, अपनी लाइफ के ऊपर, तो वो अथॉरिटी जो है वो आपको मिलेगी, दैट्स फॉर श्योर। तो ये बहुत अच्छा कार्ड है, आपको वो अथॉरिटी मिलेगी, वो पावर मिलेगी, वो स्टेटस मिलेगा जो आप काफ़ी अरसे से जो है वो वेट कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्मल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। 38, तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था 38 कार्ड, एंड देन द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज, अगर आप कार्ड को अच्छे से देखना चाहते हैं तो दिस इज द 38 कार्ड। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि एक इंसान ने ब्रिज कर लिया है, मतलब एक पहाड़ी पे जैसे वो फंसा हुआ था वो दूसरे पे आ गया, और कहीं ना कहीं उसने ना रास्ता ढूंढ लिया, मतलब कि ओवरकम करना, ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करना, ब्रिज करना सिचुएशन को। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से अब बाहर निकल गए हैं, बिकॉज आपकी लाइफ में एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गया है। वाओ, अगेन वी हैव फोन नंबर कार्ड, दैट इज द हाउस,
ठीक है। तो मुझे ये भी लग रहा है सॉलिड फाउंडेशन मतलब शादी का कार्ड है ये भी फिर से, कि अगर आप रिलेशनशिप्स में फंसे हुए हैं काफ़ी देर से तो आपकी बहुत जल्द शादी होने वाली है बहुत अच्छे मैच के साथ। और हो सकता है ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो, कहीं ना कहीं आपको जो पर्सन मिलेंगे वो बहुत अथॉरिटेटिव होंगे, पावरफुल होंगे और काफ़ी अच्छी पोस्ट पे भी हो सकते हैं, ठीक है। और मुझे ये लग रहा है कि डेफिनेटली आप एक नए घर में बहुत जल्दी जो है वो शिफ्ट करने वाले हैं, मे बी आफ्टर मैरिज, या अगर आपकी मैरिज हो चुकी है, अगर आप एक नया घर तलाश रहे हैं, नया घर बनाना चाहते हैं, तो बहुत जल्दी आप एक नए घर में होंगे। दैट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू, दैट इज़ अ गिफ्ट फॉर यू बाय द सेंटा। इसके बाद देखते हैं लव मैसेजेस, हनीमून एंड फॉरगिविंग एंड लर्निंग। वाओ, तो हनीमून कार्ड का मतलब भी यही है कि आपके लिए वेडिंग एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है वेडिंग का। और अगर आपकी शादी हो भी चुकी है तो जैसा कि हमें पता है हम सब कोविड-19 में फंसे हुए हैं, तो हो सकता है आप घूमने जाएं। और यहाँ पे बर्ड कार्ड और हनीमून कार्ड भी मुझे यही बताता है कि कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करने जा सकते हैं या घूमने फिरने जा सकते हैं, या आप हनीमून पे कहीं ना कहीं जा सकते हैं। फॉरगिविंग एंड लर्निंग मीन्स कि कुछ ना कुछ ऐसा था जो आपको काफ़ी परेशान कर रहा था और आप अब उसको छोड़ देंगे। आप अपने पर्सन को, पास्ट रिलेशन को, या जो भी इश्यूज थे पुराने, कुछ फैमिली इश्यूज थे, आप उनको छोड़ देंगे, उनको हील करेंगे और अपनी प्रेजेंट मूवमेंट में लव को एक्सपीरियंस करेंगे और लाइफ में आगे मूव ऑन करेंगे, जो कि बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। उसके बाद देखते हैं आपके लिए लाइफ पर्पस कार्ड, बिल्डर। योर इनेट एबिलिटी टू बिल्ड एंड क्रिएट ब्रिंग्स यू अ डीप सेंस ऑफ एकम्पलिशमेंट। तो कहीं ना कहीं आप या तो कुछ बिल्डिंग की लाइन से हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप बिल्डिंग की लाइन से हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी हमारे पास 4 आया है। 4 मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो लोग घर बनाना चाहते हैं, तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपको नई बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करनी, कंस्ट्रक्शन की लाइन में जाना या नए मोनूमेंट्स बिल्ड करने, कहीं ना कहीं वो भी आपका लाइफ पर्पस है। और मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप दोबारा दोबारा घर चेंज करते हो कहीं ना कहीं, तो आपका जो लाइफ पर्पस है वो ये भी आया है कि आप चीज़ों को बिल्ड करना और उनको क्रिएट करने से आपको काफ़ी ज़्यादा सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है, और ये भी कहीं ना कहीं आपका लाइफ पर्पस जो है वो हो सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट लाइफ पर्पस कार्ड पे, स्पिरिचुअल टीचर। वाओ, तो देखो ये भी मैंने आपको पहले ही कार्ड पे बता दिया था कि स्पिरिचुअल टीचर, आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की लाइन से हैं और आप बहुत जल्दी एक स्पिरिचुअल टीचर बनेंगे। जो कुछ भी आपने अपनी लाइफ में सीखा है अब आप उन चीज़ों को भगवान लोगों को गाइड करेंगे, बिकॉज आपके अंदर अब उतनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आ जाएगी कि अब आप लोगों को गाइड कर सकें। सो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपने खुद किसी टीचर से काफ़ी कुछ सीखा है और अब आप खुद स्पिरिचुअल टीचर बनेंगे। आप कहीं ना कहीं टीचिंग की लाइन से हैं। यू हील विद योर क्लासेस, सेशंस एंड सेमिनार्स। और मुझे ये चीज़ अब स्ट्रांग लग रही है कि कहीं ना कहीं आप अपने सेमिनार्स, अपनी क्लासेस, अपनी सेशंस, आप ऑनलाइन सेशंस लेंगे, क्लासेस लेंगे और आप सब धर्मों के लोगों को हीलिंग प्रोवाइड करेंगे, उन्हें गाइडेंस देंगे और उनके स्पिरिचुअल टीचर मुझे आप बनते हुए नजर आ रहे हो। बहुत अच्छा कार्ड है ये। नेक्स्ट इज लेट गो, वॉक अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन इन ऑर्डर टू रिजॉल्व इट। तो ये मुझे फिर से वही बताता है कि कुछ पास्ट की चीज़ें, फॉरगिविंग एंड लर्निंग एंड लेट गो, मुझे यही बता रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें आप फंसे हुए थे और जिसमें से आप बाहर नहीं आ पा रहे थे, तो उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, फॉरगिव करिए, उन चीज़ों से कुछ एक्सपीरियंस लर्न करके आगे कीजिए, आगे मूव ऑन करिए। तो कहीं ना कहीं ये भी आपका, अगर मैं देखूँ तो एक लाइफ पर्पस कार्ड ही है। और कहीं ना कहीं आपको ये भी यही बताता है कि आपने लाइफ में आगे जो है वो कैसे मूव ऑन करना है, बिकॉज ये आपका लाइफ पर्पस कार्ड है, ठीक है। तो चीज़ों को छोड़ना, भूलना, लोगों की गलतियों को माफ़ करना, आगे बढ़ना, ये सारी चीज़ें ही हैं जो हमें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देती हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आपका लाइफ पर्पस कार्ड स्पिरिचुअल टीचर है, लेट से भगवान ने आपको स्पिरिचुअल टीचर बनाना है, वो आपका लाइफ पर्पस कार्ड है, तो वो आपके आगे ऐसी सिचुएशंस बार बार देंगे जिससे आप ओवरकम करें और जिससे आपको वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिले, ठीक है। और वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ही आपको स्पिरिचुअल टीचर की लाइन तक लेके जाती है। सो वॉक अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन इन ऑर्डर टू रिजॉल्व इट। तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स थे आपके पाइल 2। तो ये थी आपके लिए मैसेजेस एंड गिफ्ट सैंटा की तरफ से। सो अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करें और मुझे बताइए कि मेरी रीडिंग आपको कैसी लगी। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। तो चलिए देखते हैं कि पाइल 2 के लिए मेरे हैंडमेड कार्ड्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर पाइल 2। हम इसको ऐसे करके देख लेते हैं पाइल 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, पाइल 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं। एक और मैसेज देखते हैं पाइल 2 के लिए। पाइल 2 के लिए मैसेजेस,
ओके, तो ये हैं हमारे पाइल 2 के मैसेजेस एंड लेट्स सी द मैसेजेस बाय द पाइल 2. तो द फर्स्ट मैसेज दैट वी हैव इज अवेकनिंग, वाओ. सेकंड इज पास्ट लाइफ कर्मास. Third is foreign travel. You are becoming a better version of yourself and family culture and traditions. तो ये देखिए पाइल 2, मैंने आपको बताया भी था शायद कि आपका जो लाइफ पर्पस कार्ड भी निकला था पाइल 2, उसमें भी अगर आपको याद हो तो हमारे पास आया था स्पिरिचुअल टीचर, बिल्डर, और हमारे पास आया था लेट गो. तो मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ लाइफ पर्पस कार्ड आपका. तो ये देखिए, ये थे आपके लाइफ पर्पस कार्ड, स्पिरिचुअल टीचर, बिल्डर एंड लेट गो. आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली ये वाले मेरे हैंडमेड कार्ड्स पहले मिस हो गए थे, सो आई एम मेकिंग दिस शॉर्ट वीडियो इन बिटवीन. तो ये देखिए, ये वाले कार्ड्स पहले रह गए थे. तो आपके पास क्या आया है? स्पिरिचुअल टीचर. तो मैंने आपको ये भी बताया था कि आपका कहीं ना कहीं कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है. तो आपकी लाइफ में अभी जो भी हो रहा है ना, ये पास्ट लाइफ कर्मास की वजह से हो रहा है और आप एक अवेकनिंग पीरियड के थ्रू गए हैं. हो सकता है आपने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लोगों की गाइडेंस ली है और अब उन गाइडेंस की वजह से अब आप खुद जो है वो इस काबिल हो गए हैं कि आप लोगों को गाइड कर सकें और आप अपना बेटर वर्जन जो है वो बनते जा रहे हैं. यू आर बिकमिंग अ बेटर वर्जन फॉर योर सेल्फ. ये कहता है कि आप और भी ज़्यादा बेहतर और अच्छे अंदर से और बाहर से जो हैं वो बनते जा रहे हैं. और आपकी जो शादी है, मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी लोगों की, जैसे हमने बात की थी, शादी भी होने वाली है. तो आपकी जो शादी होगी ना, वो बिल्कुल आपके फैमिली कल्चर एंड ट्रेडिशन से होगी. तो मुझे बहुत सारे रिचुअल्स और कल्चर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपके लिए. एंड फॉर सम ऑफ यू, जैसे कि हमारे पास पहले भी कार्ड आया था कि फॉरेन ट्रैवल भी मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग, कुछ लोग हनीमून के लिए घूमने जा सकते हैं या फिर कुछ पढ़ने के लिए या स्पिरिचुअली कोई नया कुछ सीखने के लिए या फिर कोई नई गाइडेंस लेने के लिए, कुछ भी करने के लिए आप फॉरेन ट्रैवल भी जा सकते हैं. ठीक है. सो दैट वाज ऑल फॉर पाइल 2. हाई पाइल 3, वेलकम टू इनफाइनाइट टैरो 111 हिंदी. तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है, और हम देखते हैं कि स्टार, तो ये कितना ब्यूटीफुल स्टार है ये. तो हम देखेंगे कि उनके लिए सेंटा क्या गिफ्ट्स और प्राइजेस लेकर आया है. क्या उनके लिए ब्लेसिंग्स हैं, क्या उनके लिए तोहफे हैं और क्या उनके लिए गुड न्यूज़ है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग. तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें. तो लेट्स सी व्हाट्स लाइन फॉर पाइल 3. खुल जा सिम सिम. यस, वाओ. तो देखो, खुल जा सिम सिम के नाम पे कितना ऑसम कार्ड आया है. तो पाइल 3 खुश हो जाइए. लवर्स कार्ड, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में लव आ रहा है. मैजिशियन कार्ड, वाओ. सन कार्ड, वाओ. स्टार कार्ड, बहुत अच्छी है. अभी तक की बेस्ट पाइल है ये पाइल 3. तो स्टार कार्ड हमें ये बता रहा है कि खुशियाँ ही खुशियाँ, अबंडेंस ही अबंडेंस आने वाली है. तो ऑब्वियसली आपने स्टार कार्ड चूज़ किया था. अब यहाँ पे भी आपके पास स्टार कार्ड आया है. तो अगर मैं आपके पाइल को बात करूँ तो मुझे ये लगता है कि एक तो आपकी लाइफ में लव आने वाला है. डेफिनेटली आपकी लाइफ में रिलेशनशिप आने वाला है. और मुझे ये ज़्यादातर एक नया रिलेशनशिप लग रहा है. मुझे ये ज़्यादातर नया रिलेशनशिप लग रहा है. और तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है आपके पाइल में, वो पता क्या है कि आपके चारों के चारों जो कार्ड्स हैं ना, वो मेजर आर्कना कार्ड्स हैं. ऑल आर मेजर आर्कना कार्ड्स. अब मुझे ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में अब जो भी कुछ होगा ना, वो आपकी लाइफ का मेजर इवेंट होगा. मतलब जैसे कि लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं. ठीक है. टर्निंग पॉइंट्स आएंगे. टर्निंग पॉइंट्स इन द सेंस कि इतनी ड्रास्टिक चेंजेस होंगी कि आप सोचेंगे कि मतलब इतना सब कुछ कैसे हो गया और इतना इतना, मतलब कि इतना ये क्या हो गया. मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कि पहले कुछ और था और अब कुछ ऐसे हो गया कि इतनी खुशियाँ और इतनी अबंडेंस आएंगी कि आप संभाल नहीं पाओगे पाइल 3. तो एक तो आपकी लाइफ में रिलेशनशिप और लव आने वाला है. और मुझे ये मैरिज के भी स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं, कमिटमेंट के स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं. फिर कहीं ना कहीं जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, हार्ड वर्किंग, एक टैलेंटेड पर्सन होंगे, काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड पर्सन होंगे. और मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना आप अपने उस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन भी करते हैं. आप हो सकता है ग्रैटिट्यूड लिखते हो, आप मैनिफेस्ट करते हो उन्हें, आप बहुत ज़्यादा उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो मुझे आपकी एनर्जीज लग रही हैं. ठीक है. मतलब आप चाहते थे कि काफ़ी देर से कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए और वो डेफिनेटली आकर रहेगा और आने वाला है. रेदर सन कार्ड भी मुझे यही बताता है कि कहीं ना कहीं जो इंसान है ना, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी होने वाला है और आपको खुद बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम मिलने वाली है. मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी, जैसे जो अब कहते हैं ना, ख्याति, जो प्रसिद्धि है, वो अब चारों तरफ फैलेगी और आपका बहुत नेम एंड फेम होगा. हो सकता है आप कुछ ऑनलाइन कुछ ऐसा काम करें जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा नेम एंड फेम मिले. और आपके मैरिज के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं. और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, उनकी लाइफ में एक बेबी आ सकता है, ये भी मुझे लग रहा है. तो बहुत ज़्यादा एबंडेंस आने वाली है. और आप ये सिर्फ जो भी एबंडेंस आएगी, ये आप अपने तक नहीं रखेंगे, आप ये लोगों में भी बांटेंगे.
बांटेंगे, स्ट्रांगली आई एम फीलिंग कि आप लोगों में भी बांटेंगे, बिकॉज आपको अपनी खुशियाँ जो है वो बांट के लोगों के साथ शेयर करके अच्छा लगता है, ना कि सिर्फ सारे बेनिफिट्स खुद उठा के। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए। नेक्स्ट इज द स्टार कार्ड, जो कि मुझे फिर से यही बता रहा है, मून एंड स्टार कार्ड दोनों मुझे चीज़ें ये बता रही हैं कि कुछ ऐसी प्लानिटरी चेंजेस आपके हॉरोस्कोप के चार्ट्स में जो है वो आने वाली हैं। मुझे ये लग रहा है कि कुछ ऐसे कोई महादशा खत्म हो रही है या कोई शुरू होने वाली है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट जो है वो आएगा, और आपकी सभी इच्छाएं, विशेस, एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो पूरी होने वाली हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हैं, आप काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस भी हैं, और जो भी आपकी एम्बिशंस हैं ना वो बहुत जल्दी जो है वो पूरी होने वाली हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। आपकी एम्बिशंस बहुत जल्दी पूरी होने वाली हैं, और मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपको बहुत खुशियाँ देगा, एबंडेंस देगा, और आपकी जो सारी विशेज़ हैं वो पूरी करेगा। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और इमोशनल फुलफिलमेंट जो है वो जो मुझे आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही हैं। और ये जो भी कोई चेंजेस हैं इसमें आपने मैनिफेस्ट भी ज़रूर किया है, और आपको भगवान की तरफ से भी आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स मिलेंगी। दीज आर द एंजलिक ब्लेसिंग्स जो आपको जो है वो मिलने वाली हैं। तो मैं एक तरह से बोलूँ कि आपकी लाइफ में बस किस्मत आने वाली है, ये एक डेस्टिनी है जो भी हो रहा है, और एकदम से ऐसा टाइम आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे, इतनी खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली है। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है पाइल 3। उसके बाद देखते हैं व्हाट एल्स इज कमिंग, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। वाओ, तो देखो अब यहाँ पे भी मुझे कार्ड ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं मैरिज का चांस बता रहे हैं। तो अगेन विद द सन कार्ड एंड विद द लवर्स कार्ड, तो मुझे 110% लग रहा है कि जो लोग शादी की वेट कर रहे हैं डेफिनेटली उनकी मैरिज जो है वो होना इस साल हो जाएगी। और सेंटा आपके लिए यही न्यूज़ लेके आया है, यही विशेष लेके आया है कि आपकी लाइफ में एक सॉलिड फाउंडेशन आने वाली है, बहुत जल्दी स्टेबिलिटी आने वाली है। और जो लोग एक घर बनाना चाहते हैं उनके लिए एक नया घर भी जो है वो बनेगा। जो लोग एक घर बनाना चाहते हैं ना उनके लिए एक नया घर बनेगा, आपकी एक फैमिली होगी। और मुझे बार बार ये लग रहा है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में ना कहीं कोई चाइल्ड की इन्वॉल्वमेंट, कोई फैमिली भी बनेगी। आपकी नेक्स्ट ईयर फैमिली बनने के भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं। हो सकता है आपको डबल वन ये सब चीज़ें दिखती हों, बिकॉज ये नई शुरुआत होती है। तो आपकी लाइफ में नई बिगनिंग्स जो हैं वो होने वाली हैं, नई बिगनिंग्स होने वाली हैं। अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आपको वेट कर रही है। बहुत अच्छा कार्ड है। उसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड हमारा है, वाह, स्पिरिचुअल यूनियन। तो देखो अब कितने ज़्यादा कार्ड्स आ रहे हैं आपको पाइल 3, मतलब स्ट्रांगली मुझे ये लग रहा है कि जो आपकी पाइल है ना वो आपकी लाइफ में एक ब्लूमिंग टाइम की तरह आएगी, और रिलेशनशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अच्छा रहेगा कि आप दोबारा मेरी वीडियो पे आके कमेंट करोगे, आई एम टेलिंग यू। तो स्पिरिचुअल यूनियन भी कहीं ना कहीं यही बता रही है कि आपके जो पार्टनर भी होंगे ना वो आपके सोलमेट होंगे, बिकॉज यहाँ पे भी जो कार्ड्स आए हैं वो मुझे कुछ इस तरह का ही लग रहा है कि आपका कहीं ना कहीं कोई पास लाइफ कनेक्शन है, और ये कुछ प्लानिटरी चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगी जिससे वो आपकी लाइफ में आएंगे। तो फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स और स्पिरिचुअल यूनियन मुझे फिर से वही चीज़ बता रहा है कि आप दोनों ऐसे होंगे जो सेम होंगे ऑलमोस्ट, इमोशनल लेवल पे, इंटेलेक्ट लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे आप दोनों सेम होंगे, और आप दोनों की स्पिरिचुअल यूनियन होंगी, आप दोनों ही स्पिरिचुअलिटी में होंगे, और कहीं ना कहीं आप एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, मुझे आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में लग रहे हैं। और आप दोनों आपका और आपके पार्टनर की सॉलिड फाउंडेशन बनेगी। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपकी जो लाइफ है वो और ज़्यादा बेटरमेंट की तरफ जो है वो मूव करेगी नेक्स्ट ईयर, दैट इज़ फॉर श्योर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है, बेस चक्रा। वाओ, दिस इज अगेन द बेस चक्रा कार्ड। तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना आपका बेस चक्रा जो है वो हील हो जाएगा, बिकॉज बेस चक्रा हमें लाइफ में मनी, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस देता है, हमारे अंदर से डर निकालता है, और कहते हैं कि मटीरियलिस्टिक कंफर्ट्स के लिए हमें बेस चक्रा का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका बेस चक्रा जो है वो हील हो जाएगा। हो सकता है आपको रेड कलर जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता हो, और हो सकता है आपको और आपके पार्टनर दोनों को रेड कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता हो। और मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है आपको रेड फ्लावर्स, रेड रोजेज़, ये सब आपको बहुत अच्छा लगता हो। उसके बाद हम देखते हैं और आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। The next card we have is 25, which is again a ring. Wow. So pile 3, awesome combinations. I wish I could have chosen pile 3.
तो 25 इज़ द रिंग, तो देखो कितना ब्यूटीफुल है। तो अब मैं इसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या ये बता रहा है कि डेफिनेटली कमिटमेंट, एंगेजमेंट, लाइफ में वेडिंग आपकी आ रही है। तो आपका हर एक कार्ड मुझे रिलेशनशिप की तरफ इशारा कर रहा है कि रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत अच्छा कार्ड है। 32 इज़ द मून कार्ड। तो ये मून कार्ड पता है क्या बताता है? ये बताता है कि एक मून के साइकिल्स को बताता है। ये बताता है कि आपका जो ड्रीम पर्सन था ना, वो आपको मिलेगा, आपका ड्रीम पर्सन मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये मुझे ये भी बताता है कि आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। यू शुड बिलीव योर इंट्यूशन, बिकॉज आप खुद एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है और आपको अपनी इंट्यूशन के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। अगर आप इंट्यूशन के ऊपर रिलाई करेंगे ना, तो आपको बहुत और भी ज़्यादा अच्छे जो हैं वो बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इसलिए मून कार्ड भी मुझे यही बता रहा है कि अपने मन की सुनो, और आप मन में जो सोचोगे ना वो हो जाएगा। आपकी इंट्यूशन इतनी अच्छी है कि वॉट एवर यू विल थिंक यू विल गेट दैट। उसके बाद हम देखते हैं लव मैसेजेस आपके लिए। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। हो सकता है आपके आसपास कुछ फ्रेंड्स हों आपके जो आपको हेल्प करना चाहते हैं, तो उनको अपनी हेल्प करने दीजिए, क्योंकि अगर आप उनसे हेल्प लेंगे तो आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। और हो सकता है आपका जो भी रिलेशन हो या जो भी आपको आपका पार्टनर मिले, कहीं ना कहीं आपके किसी फ्रेंड्स और फ्रेंड्स से मिले, मुझे ये भी चीज़ लग रही है। सो लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। उसके बाद है नेक्स्ट कार्ड, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। तो आपकी मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशंस होने वाली हैं। जो भी आपकी बातचीत होगी टेक्स्ट मैसेजेस पे या कॉल होगी या जो भी आपकी बात होगी, वो बहुत ज़्यादा हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस होने वाली हैं, और जिससे आप ऑनेस्टली अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कार्ड इज़ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, योर सोल लॉन्ग्स टू एक्सप्रेस इट सेल्फ क्रिएटिवली। तो मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप ना, हो सकता है कि कन्वर्स करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हो, आप अपने मन की बात ना कहते हो, बट क्रिएटिव एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं आपका लाइफ पर्पस भी है। तो आपको क्रिएटिवली एक्सप्रेस करना चाहिए अपनी फीलिंग्स को, और मन की बात अपनी सारी बतानी चाहिए। और अगर आपको पेंटिंग, ड्राइंग, कुछ ना कुछ इस तरह का पसंद है, आपको सिंगिंग पसंद है, आपको डांसिंग पसंद है, मुझे लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव भी हैं। आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हैं, बिकॉज यहाँ पे भी हमारे पास मैजिशियन कार्ड आया था। सो आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हैं, टैलेंटेड हैं, स्किल्ड हैं। तो जो भी आपके अंदर के वो टैलेंट्स हैं ना, जो आपने अभी तक एक्सप्रेस नहीं किए, वो एक्सप्रेस कीजिए, बिकॉज दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पज़। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है टीचिंग, यू इंस्पायर यंग पीपल टू लर्न। तो हो सकता है आप टीचिंग लाइन से हों और आप छोटे बच्चों को या यंग जनरेशन को इंस्पायर करते हों पढ़ने के लिए, और तो ये भी कहीं ना कहीं आपका लाइफ पर्पस है। तो अगर आप इस लाइन में और जाएंगे, अभी तक अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आप कौन सा करियर चूज़ करें, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि टीचिंग आपके लिए एक अच्छा करियर रहेगा। काउंसलिंग, यू हील विथ काइंड वर्ड्स, वाइज एडवाइस एंड एन एम्पैथेटिक ईयर, राइट। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो मुझे ये भी लग रहा है कि आप कोई स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं या कोई काउंसलर हो सकते हैं, क्योंकि आप अपने शब्दों से, अपनी एडवाइस से और लोगों की बात, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी आपको बोला था कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो लोगों का भला करने में बिलीव करते हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप एस्ट्रोलॉजी और अकल्ट्स, इन चीज़ों में आप हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, इन चीज़ों में हो सकते हैं। तो आप लोगों की काउंसलिंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये चाहिए कि आपके पास जो भी स्किल्स हैं ना, आप उन स्किल्स के थ्रू लोगों के काउंसिल करो, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, उनको हीलिंग प्रोवाइड करो, और उनको टीचिंग सिखाओ। अब टीचिंग इज़ नॉट ओनली कि आप बेसिक साइंसेस टीच करो या मैथ्स इंग्लिश टीच करो, आप लोगों को लाइफ जीने की कला भी सिखा सकते हैं। मुझे ये एनर्जीज आ रही हैं कि आप लोगों को लाइफ जीने की कला भी सिखा सकते हैं, आप में इतना पोटेंशियल है। उसके बाद देखते हैं मेरे कुछ हैंडमेड कार्ड्स की आपके लिए क्या मैसेजेस हैं सेंटा की तरफ से। आपके लिए क्या मैसेजेस हैं सेंटा की तरफ से फॉर पाइल 3। ओके, बस इतने कार्ड्स आ गए, हम यही ले लेते हैं। इतने हम नहीं लेते, इसमें से हम और शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं। ओके, लेट्स टेक फ्यू मोर। ओके, तो हमारे पास 3 कार्ड्स, एक और ले लेते हैं। चलो जी, वो सेल्फ केयर एंड ग्रूमिंग। तो मुझे ये स्ट्रांगली लग रहा है कि आप नेक्स्ट ईयर अपनी बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर एंड ग्रूमिंग में इन्वॉल्व रहने वाले हैं। अपने आप को सुंदर दिखने के लिए काफ़ी आप हार्ड वर्क करेंगे।
हो सकता है आप कोई जिम ज्वाइन करें, कोई एक्सरसाइजेस ज्वाइन करें, कोई डांस क्लास ज्वाइन करें, कुछ इस तरह से आप ज्वाइन करेंगे। टाइम टू फाइंड योर लाइफ पर्पस। तो देखिए मैंने आपको ये बोला था कि हो सकता है आप अपने लाइफ पर्पस को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज हो, बिकॉज आप क्रिएटिव भी हैं, आप अच्छे काउंसलर भी हैं, आप अच्छे टीचर भी बन सकते हैं। तो आपको अब अपनी मेडिटेशन करके फोकस करना चाहिए और अपने अंदर से जवाब ढूंढने चाहिए कि आपका एक्चुअल में जो लाइफ पर्पस है वो क्या है, बिकॉज आपके अंदर टैलेंट्स काफ़ी हैं, आप मल्टी टैलेंटेड और मल्टी स्किल्ड हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। नेक्स्ट इज अवेकनिंग। वाओ वाओ वाओ। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आप अपनी लाइफ के मेजर इवेंट से पास कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें आपको आप मतलब आपको एंजल्स की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, ये मैंने आपको बताया था। और कुछ ऐसी प्लानिटरी मूवमेंट्स हैं जो आपकी लाइफ में चल रही हैं, जो आपके लाइफ में इतना कुछ लेके आ रही हैं, बिकॉज आप इंट्यूटिव भी हैं काफ़ी। मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं और आप एक अवेकनिंग के एक बहुत अच्छे लेवल पे जो हैं वो चले जाएंगे, और इतने अच्छे लेवल पे चले जाएंगे कि आप इस पोजीशन में हो जाएंगे कि आप लोगों को काउंसिल कर सकें। नेक्स्ट इज फॉरेन ट्रैवल। ओके, तो कुछ लोगों के लिए फॉरेन ट्रैवल का भी कार्ड आया है कि जो लोग फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं या बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस हैं। सो दैट्स ऑल फॉर पाइल 3। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और नीचे लिखे हुए आप कमेंट करके मुझे बताइए कि अगर मेरी रीडिंग आपको कैसी लगी। मेरी क्रिसमस वंस अगेन, बाय बाय। हाई पाइल 4, वेलकम टू इन्फाइनाइट टैरो 111 हिंदी। तो जिन्होंने ये रेड कलर की बेल चूज़ की है, दिस इज़ अ स्मार्ट बेल। तो देखते हैं कि आपकी लिए सेंटा क्या लेके आया है, क्या गिफ्ट्स लेके आया है, क्या ब्लेसिंग्स लेके आया है। चलिए वो सारा समझते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या गिफ्ट्स और ब्लेसिंग्स हैं। तो मैं स्टार्ट करूँगी आपकी रीडिंग से, और सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गिफ्ट्स और ब्लेसिंग्स हैं। द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ। द सेकेंड कार्ड दैट वी हैव इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, और दैट इज़ वाई आपने कहीं ना कहीं ये रेड चूज़ किया है, बिकॉज इट इज़ द बेस चक्रा। तो ये कहीं ना कहीं ये मनी और वेल्थ के साथ रिलेटेड होता है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में ना करियर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं, और आप काफ़ी ज़्यादा मनी, वेल्थ और इन चीज़ों के ऊपर वर्क कर रहे हैं। वाह, उसके बाद है हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स एंड देन देयर इज 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जिन्होंने ये पाइल 4 चूज़ की है ना, एक तो somehow they are they are working for money a lot। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप काफ़ी अरसे से जैसे काफ़ी देर से हो सकता है आपने अपने बिजनेस में, अपने करियर में, अपनी जॉब में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की हो, और आप उसके रिजल्ट्स को रिजल्ट्स आने की वेट कर रहे हो। बट आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि वो आपके रिजल्ट्स अब आ जाएंगे बहुत जल्दी, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, एंड यू विल रियली गेट ऑल दोज बेनिफिट्स, ऑल दोज मनी पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। और अगर आप रिलेशनशिप की भी बात करें, तो अगर आप शादी करना चाहते हैं तो मुझे उसमें भी बहुत अच्छे साइंस नज़र आ रहे हैं, और मुझे ये लग रहा है एक बहुत कंफर्टेबल घर जिसमें बहुत पैसा है, लग्जरी है, सब कुछ है, वो आपकी लाइफ में मिल आएगा, और वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगा, अबंडेंस देगा, और दिस इज़ लाइक अ कंप्लीशन ऑफ द साइकिल। और मुझे ये भी लग रहा है, तो आपकी मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो लोग सिंगल हैं उनके लिए अरेंज मैरिज के स्कोप भी बन रहे, चांसेस भी बन रहे हैं। एंड अनदर थिंग इज़ कि आप अपनी लाइफ में एक नई चीज़ को शुरू करना चाहते हैं। ऑल्दो आप काफ़ी देर से ये सोच रहे हों कि आपको कुछ नया काम स्टार्ट करना है, और आप कुछ ऐसा स्टार्ट करना चाहते हो जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो, जो एक्चुअली आपकी स्पिरिट के साथ कनेक्टेड हो, बट वो आप ना कर पा रहे हो। बट आपके लिए गुड विशेज़ ये हैं कि अब आप वो काम स्टार्ट कर पाएंगे, और आपकी लाइफ में वो एक नए करियर की, और मुझे ये लग रहा है कि ये स्ट्रांगली एक मैरिज का भी चांस देते हैं, बिकॉज दिस इंडिकेट्स पैशन, दिस इंडिकेट्स एनर्जी, मैरिज। तो अगर आप मैरिज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप वो डिसीजन लेंगे, जो डिसीजन आप अभी तक नहीं ले पा रहे थे, या आप वेट कर रहे थे कुछ चीज़ों का, या एक फाइनेंशियल सेटलमेंट की वेट कर रहे थे, वो डिसीजन आप लेंगे, और आप एक नई शुरुआत करेंगे, आप शादी करने का प्लान बनाएंगे। या फिर जो लोग करियर में उलझे हुए हैं, उनके लिए करियर में भी एक नई शुरुआत जो है वो होने के मुझे स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं। आप करियर में भी एक नई शुरुआत जो है वो करेंगे, बिकॉज इससे क्या होगा, इससे आपकी लाइफ में एक नई बिगनिंग होगी। आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग अ न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ। उसके बाद देखते हैं ऑरेकल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। वाओ, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। तो देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस पाइल में ज़्यादा फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस से रिलेटेड है, तो कुछ फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगी।
जो कि आ भी रही हैं, या फिर जैसे आपने कुछ कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हो और आप अभी वेट कर रहे हो कि वो इन्वेस्टमेंट आपको कब फल देगी, या आपने लोन लिया हो, कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है इस पाइल में। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, अब आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा और आप उस प्रॉब्लम में से निकल जाएंगे। बहुत पॉजिटिव फाइल है ये। सो इट इंडिकेट्स द फाइनेंशियल एंड द मटेरियल चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस जो आपकी लाइफ में आएंगी। वाओ, चूज वाइजली। तो इसका मतलब ये भी है कि कुछ ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो रहने वाली हैं। मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना आपके पास करियर में लेके काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, बिकॉज यहाँ पे भी मेरे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स आया था और चूज़ वाइजली का कार्ड भी मुझे ये बता रहा है कि कुछ ऑप्शंस आपके पास थी जिसमें से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मैं क्या करूँ, मैं क्या नहीं करूँ, कौन से करियर में जाऊँ, या रिलेशनशिप में भी मैं किसको चूज़ करूँ, किसको ना चूज़ करूँ। मुझे ऐसे लगता है कि वो आप ऑप्शंस में से निकल जाएंगे। आपके लिए अच्छी चीज़ ये है कि आप उन ऑप्शंस, उस कन्फ्यूजन की एनर्जी में से निकल जाएंगे और आप आगे बढ़ के डिसीजन जो हैं वो लेंगे। नेक्स्ट इज फर्टिलिटी। वाओ, तो इसका मतलब भी होता है एबंडेंस, इसका मतलब भी होता है एक नई लाइफ क्रिएट करना। तो यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स और फर्टिलिटी के कार्ड्स मुझे बहुत ज़्यादा पैशन की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, और मुझे ये लग रहा है कि आप डेफिनेटली रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत जो है वो करने वाले हैं। और जो लोग बेबी चाहते हैं, जो कंसीव करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये एक बहुत पॉजिटिव फाइल है, बिकॉज ये स्ट्रांगली बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक नया इंसान जो है वो आएगा। एंड डेफिनेटली अगर आप बेबी का प्लान कर रहे हैं तो एक बेबी आपकी लाइफ में आएगा डेफिनेटली। और अगर आपने कुछ भी इन्वेस्टमेंट की है ना, तो वो इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स देने वाली है। आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कई गुना बन के आपके पास आएगी। अगर आपने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो आपको उससे बेनिफिट्स रीप करने का टाइम आ गया है। इट्स वेरी गुड कार्ड। देखिए यहाँ पे फिर से 13 नंबर चाइल्ड मुझे बता रहा है, तो ये फिर से कार्ड मुझे यही बता रहा है कि डेफिनेटली कोई ना कोई चाइल्ड आपकी लाइफ में आने वाला है। जो लोग चाइल्ड प्लान कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी पाइन है। तो कोई ना कोई चाइल्ड आपकी लाइफ में जो है वो आने वाला है। वेरी नाइस। नेक्स्ट इज 29 नंबर। वाओ, तो जो मेल इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो उनके लिए ये कितना अच्छा कार्ड है। तो वही मैंने बताया था कि एक नया पैशन, एक नई एनर्जी, एक नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है। और जो बहुत एक प्रिटी वुमेन आपकी लाइफ में इसमें दिखाई हुई है वो आने वाली है। और अगर आप फीमेल हैं तो मुझे लगता है कि आप एक नई उमंग के साथ रहेंगे। आप खुद को बहुत पैम्पर करने वाले हैं, आप खुद को बहुत खुश रखने वाले हैं, और खुद को जैसे कह रहे हैं ना एक बच्चों की तरह आप खुद को पैम्पर करेंगे। दैट्स व्हाट आई कैन फील। और आपके लिए अगर मैं लव मैसेजेस देखती हूँ, सो द फर्स्ट लव मैसेजेस इज कॉलिंग इन योर सोलमेट। वाओ, तो आपने जो भी प्रेयर्स, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस की हैं उससे आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करेंगे और आपकी लाइफ में ना सोलमेट आएगा। मुझे ऐसे लगता है ये कोई पास्ट का रिलेशन नहीं बल्कि ये कोई नया रिलेशन होगा, और आप एक नए पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे और आपकी लाइफ में ना एक सोलमेट आने वाले हैं। पैशन, तो देखिए यहाँ पे भी हमारे पास पैशन आया था, यहाँ पे भी हमारे पास पैशन आया था। तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैशन, अट्रैक्शन, फायरी एनर्जी आने वाली है। और मुझे ये लग रहा है कि आप फायर एनर्जी, फायर साइन भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस के साथ आप डील कर रहे हैं। तो आप अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। तो आप अपनी लाइफ में और पैशन, एनर्जी लेके आइए, अट्रैक्शन लेके आइए, तो आप उससे सब कुछ अट्रैक्ट करेंगे। आई एम फीलिंग आपके रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेगा, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अट्रैक्टेड रहेंगे। नेक्स्ट इज अ स्पीकर। तो आपका लाइफ पर्पस कार्ड ये कहता है कि आपकी जो ओरेशन, जो आपकी बोलने की स्किल्स है ना वो बहुत अच्छी हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप सोच रहे हैं कि आप किस लाइन में जाएं, तो आप एक इननेट स्पीकर हैं, आप स्पीच बहुत अच्छी देते हैं, आपकी बोलने के जो स्किल्स हैं ना वो बहुत अच्छे हैं। सो यू कैन गो इन टू द स्पीकिंग लाइन लाइक मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, काउंसलर, कुछ इस तरह के आप बन सकते हैं। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटलिस्ट। यू आर एन अर्थ एंजल हु वॉज बॉर्न टू प्रोटेक्ट, नर्चर एंड टीच अबाउट द नेचर एंड द एनिमल्स। तो आप एक अर्थ एंजल भी रहे हैं। तो आपका लाइफ पर्पस है कि दूसरों को प्रोटेक्ट करना, नर्चर करना और लोगों को नेचर और एनिमल्स के बारे में टीच करना। वाओ, ये भी बहुत अच्छा ये कार्ड है। तो देखिए यहाँ पे भी मेरे पास काफ़ी सारे एंजल्स आए हैं, यहाँ पे भी एंजल्स, यहाँ पे भी एंजल्स, अगेन यहाँ पे भी मेरे पास आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपका जो लाइफ पर्पस है वो लोगों को प्रोटेक्शन देना है, लोगों को नर्चर करना है, लोगों का ध्यान रखना है, उनको एनिमल्स के बारे में बताना है, उनको नेचर के बारे में जो है वो स्टडी करवाना है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप खुद एक नेचर लवर हैं, या अगर आप नहीं हैं तो आप नेचर के साथ बहुत इन टच में होने वाले हैं और नेचर के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा बनने वाला है।
नेक्स्ट इज ऑरिकल कार्ड्स, यू आर एबल टू डिसर्न आंसर्स एंड गाइडेंस फॉर योर सेल्फ एंड दी अदर्स। तो देखिए यहाँ पे भी एक एंजल आए हैं, तो डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे भी हमारे पास एंजल आए हैं। तो कितने सारे आपके सभी लाइफ पर्पस कार्ड्स में हमारे पास एंजल्स हैं, यहाँ पे भी हमारे पास एंजल्स हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि डेफिनेटली या तो आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है एंजल्स के साथ, या आप खुद एक एंजल हैं। मुझे लग रहा है कि आप खुद एक एंजल हैं विद अ चाइल्ड कार्ड हेयर। मुझे ये भी लग रहा है कि आप खुद एक बच्चे जैसे हैं। आप मतलब आप बहुत इनोसेंट काइंड हैं। कुछ लोग जो हैं काफ़ी इनोसेंट काइंड है और एक एंजल की तरह हैं, और आप लोगों को बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं। बिकॉज स्पीकर एंड ऑरिकल कार्ड्स ये मुझे दोनों ही ये चीज़ें बता रही हैं कि आपकी बोलने की टेंडेंसीज भी अच्छी हैं और आप लोगों को गाइड भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा कार्ड आपके लिए आया है। उसके बाद मैं देखूँगी आपके लिए कुछ हैंडमेड कार्ड्स कि सेंटा आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आया है। सेंटा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, सेंटा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, सेंटा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, तो हमारे पास काफ़ी मैसेजेस आ गए हैं। सेंटा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, लेट्स टेक द मैसेजेस। द फर्स्ट मैसेज इज मोटिवेशन एंड काउंसलिंग। तो देखो यहाँ पे भी हमारे पास वही आया था, मोटिवेशन एंड काउंसलिंग, यहाँ पे भी वही आया था। तो मुझे स्ट्रॉन्ग चीज़ लग रही है कि आप मोटिवेशन और काउंसलिंग लाइन में अगर जाएँ तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये आपके लिए एक आया है। सेकेंड इज़ अवेकनिंग। तो आपकी लाइफ में ना एक अवेकनिंग पीरियड आएगा। अवेकनिंग इन द सेंस कि आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि आप अपनी गलतियों से काफ़ी कुछ सीखेंगे, समझेंगे और लाइफ में एक नए लेसन्स के साथ आगे मूव करेंगे। पर मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पीरियड रहेगा। टाइम टू फाइंड योर लाइफ पर्पस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अभी हो सकता है एक डिफरेंट लाइन में हो, डिफरेंट करियर में हो, बट आपको अभी थोड़ा सोचना चाहिए, बिकॉज आपकी लाइफ में अभी देखो फिर से नई शुरुआत हो रही है। तो मुझे ये लग रहा है कि आप ना हो सकता है पुराना अपना काम बिजनेस छोड़ के अपना करियर चेंज करने और एक नई लाइन में जो है वो जाने के बारे में सोच रहे हैं, और आप जाएंगे, आप डेफिनेटली जाएंगे, मुझे नज़र आ रहा है। क्रिएट्स एसेट फॉर सिक्योरिटी। तो ये क्यों, ये भी चीज़ मुझे बता रही है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे ये चीज़ भी आ रही थी कि कहीं ना कहीं आप अभी के लिए ना सोच रहे हैं कि आपको एसेट क्रिएट करना है, आपको पैसा चाहिए लाइफ में, आपको मनी चाहिए, आपको वेल्थ चाहिए। तो वो सब चीज़ें भी होंगी, आपको वो मटेरियल सेटिस्फेक्शन जो है वो भी होगी। हो सकता है उसके बाद आपका अवेकनिंग पीरियड आए और आप सोचें कि अब आपका लाइफ पर्पस ये नहीं, आपको मोटिवेशन लाइन में जाना है, कुछ इस तरह से हो सकता है। तो आप एसेट्स क्रिएट करेंगे अपने लिए। आप हो सकता है कोई घर बनाएं, कोई बिजनेस में पैसा लगाएं, कुछ इस तरह का होगा। नेक्स्ट इज सेल्फ केयर एंड ग्रूमिंग। अब ये कार्ड ऐसा है जो ऑलमोस्ट सभी फाइल्स में आया है। तो आप डेफिनेटली सेल्फ केयर एंड ग्रूमिंग, न्यू ईयर आने वाला है तो सभी लोग अपने अब खुद के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस हो जाएंगे और अपनी सेल्फ केयर और ग्रूमिंग करेंगे। तो ये थी पाइल 3 आपकी रीडिंग। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मेरी क्रिसमस टू यू वंस अगेन, बाय बाय।